गायब होना शुरू हुए। कभी पापा, अच्छा अपन पहले चलाते थे, पापा बोले वो किधर है, तो मैं लड़कों को समझा के लगता था एनएक्स पे है, वो एनएक्स भी आज पता करता किधर है, तो बोले वो उधर गया, इधर गया, फिर फैक्ट्री गया, फैक्ट्री तो बोला उधर गया, पता कर लेते थे साला कहीं नहीं गए, कहीं और ही घूम रहा है, समझ लेते थे वो सारी चीज। खतरनाक आदमी। मैंने बोला ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है, इनको पता। और फिर वो आते थे तो मुझे डायरेक्ट नहीं बोलते थे, फिर मम्मी को बोलते थे, फिर रात में मम्मी आती थी, तो क्या लगा रखा है तुमने ये सब, पापा इतना गुस्सा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लग चुके हैं तुम्हारे पीछे, ये शोरूम इतना वो, फिर वो पेमेंट ले आते तुमने नहीं किया। मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद पापा और मेरा कोल्ड वॉर शुरू हो गया, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। काम की बात करते थे, लखानी वाले आ रहे हैं, 3,70,000 का पेमेंट कर देगा। इतनी बातें बस हमारे बीच में, फिर क्योंकि अंदर वो भी खिसे आए थे। फिर इसको चढ़ गया भूत, माँ समझा रही है, बाप समझा रहे हैं, बीवी बीवी। भाई ये आहा तुमने छोड़ो। बीवी को और कुछ नहीं था, बीवी को बिलीव बहुत था, सब था। क्योंकि जो टाइम अब मियाँ बीवी के बाद में मिलता था, वो टाइम अब माइलेज को मिलने लगा। तो बीवी ने सीधे अपने बंदूक निकाली और बोली, इसीलिए हमने इतनी लड़ झगड़ के शादियां की थी। क्योंकि हमारी शादी दोस्तों लव मैरिज थी, हम खत्री पंजाबी से हैं, वो सिंधी फैमिली से थी। हा? बड़े इश्यूज हुए थे, बड़े झगड़े हुए थे, बड़े ड्रामे हुए थे, और उसके बाद शादी हुई थी। बोले इसीलिए की थी इतनी लड़ाई झगड़ा, जब तुमको साथ रहना ही नहीं था, क्यों करी थी? अब अपने पास भी कोई जवाब नहीं, बस 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 बस। और एक बार आप कर चुके हो, आप एक बार पहले कर चुके हो, मम्मी ने बताया मुझे, और आप उस वक्त भी फेल हो चुके हो। फिर क्या, और जरूरत क्या है आपको? आपको जरूरत क्या है? सब कुछ है, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, तो इतना बिजनेस बाबा की दया से है कि संभाला नहीं जा रहा है, जरूरत क्या है सब करने की? लेकिन अपन को मालूम था कि नेटवर्क मार्केटिंग कहां ले जा सकता है जिंदगी में, अपन को मालूम था। तो सारी खुदाई एक तरफ और अपना नेटवर्क वाला भाई। सुनो भाई, मेरी मम्मी थोड़ा सुपरस्टिशियस थी, भगवान हनुमान सबके होता, तो कोई उसी वक्त हमारे यहाँ ना कोई एक पंडित जी का नया चढ़ा था, मम्मी ने उनको बुलाया, बोले आइए बैठिए, इसकी पत्री देखिए, फिर कुछ इसको चढ़ गया। एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखी, बहन जी कुछ नहीं है ये सब, बहन जी इसके नक्षत्र इस वक्त ऐसे हैं कि इसको गलत डिसीजन करवा रहे हैं। ऐसे दिमाग डिस्टर्ब चलेगा थोड़े दिन दिमाग डिस्टर्ब चलेगा, 4 से 6 महीने में ये वापस लाइन पे आ जाएगा। भाई कई साल बीत गए पर लाइन ना आ रही। क्योंकि लाइन पे आ गए होते तो यहाँ थोड़ी ना खड़े होते। रिलेटिव्स ने बुलाया, सत्ता से फैमिली से फोन आया, वो होते ना आपके चारों ओर ऐसे रिलेटिव, और इनकी भी मैं गलती नहीं मानता हूँ। लोग बोलते हैं लोग निगेटिव हमारे घर के सपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा निगेटिव वो क्यों है? जैसे तुम प्रोस्पेक्ट की तरह डील करो, तुम्हारा घर वाला निगेटिव क्यों है? सिर्फ एक ही मुद्दा है, घर वाला निगेटिव इसलिए क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, और दूसरी चीज तुम्हारे कर्म ऐसे तुम्हारे ऐसे कि इसलिए क्योंकि अपने घर वाले अपन पर इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे कि पहले एक बार फेल हो चुका है, और अपन जिंदगी में कई बार फेल हो चुके, अपने कई बार कमिटमेंट फेल हो चुके, तो घर वाले को मालूम है कि कितना भी उड़ेगा ये गिरेगा ही गिरेगा साला, तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, निगेटिव है घर वाले, तो दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो उनको सही माहौल और सही जानकारी से पॉजिटिव करो, या अपने आप को प्रूव करो, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऑप्शन आपके हाथ में, कर लो। रिलेटिव आए, दोस्त आए, सबने बुलाना शुरू करा, बैठाना शुरू करा, सबने बुलाना शुरू करा, हमारे अच्छे बुरे में जो लोग बैठे ना उनको बुलाना शुरू किया। बोले दुकान डिस्टर्ब हो रही है, काम डिस्टर्ब हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको भूत चल गया, ये हो गया वो हो गया। बैठा के दोस्त समझा रहे हैं, अबे ये क्या कर रहा है, अबे कुछ अपने लेवल का काम कर यार,
कुछ लेवल है यार. You belong to a business family. You have a social rapport. You have some social aura. You have a coat. What is this? What do you call it toy? हम भी सुन रहे हैं. हाँ. अच्छा फिर क्या होता है देखो, नए नए में ना आप बेचारे खुद बहुत कंफ्यूज होते हो. सोशल रिएक्शन सब आ रहे, तो मालूम फिर क्या लगने लगा, कभी कभी ना ऐसे अपन को भी ऐड दिमाग में चुपचाप बैठ के ना दिमाग में कभी कभी आता था, क्या हंस गया क्या भाई, सही में तो चारों ओर वाले समझा रहे. अच्छा लेकिन एक चीज मैंने समझी था, आपको जोड़ता हूं, लोग ना कैलकुलेशन करते हैं लोगों के क्वांटिटी के हिसाब से. बोला एक आदमी बोलता है काम चलेगा, 10 आदमी बोलते हैं काम नहीं चलेगा. अब मैं किसकी मानूं? तो लोग बोलते हैं ये 1 है, ये 10 है, 10 की मानो, 1 को छोड़ो. अरे भाई अब तो दूसरी किस्ता बताओ. एक सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट का गॉडफादर है, ठीक है. सचिन आ रहा है, सचिन मेरे से बोल रहा है बल्ला ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे पकड़, ऐसे कर, ऐसे मार, और आप सब बोल रहे हो मिलके मुझे नहीं नहीं बल्ला ऐसे पकड़ना. क्यों? क्योंकि हम सब ये 3000 लोग बोल रहे हैं ऐसे पकड़ बल्ला. अब बता रहे ऐसे पकड़ूंगे, ऐसे पकड़ूंगे. क्यों ऐसे पकड़ू ना? क्यों ऐसे क्यों पकड़ू? 3000 बोल रहे हैं ऐसे, मैं ऐसे क्यों पकड़ू? सिंपल है, वो गॉडफादर है. धन्यवाद आदमी था तो ये समझ में आता था. नहीं, दिमाग में होता रहता था, खुजली होती थी दिमाग में. झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, क्या झूठ बोल रहा हूं. और स्टेज पर खड़े होकर मैं कभी झूठ आज तक बोला नहीं. मैंने जो बोला दिल से बोला, मगर दिल अपना बोलता था. जिस इंडस्ट्री में पिछले 50 सालों के अंदर इतने कारनामे पूरी दुनिया में हुए, लाखों करोड़ों करोड़पति बने, जिस इंडस्ट्री से भारत सबसे बड़ा इकोनॉमी हो सकती है, जिस इंडस्ट्री के कारण भारत में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ सकता है, जिस इंडस्ट्री से मैं मेरे लिए पैसे, बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम फ्रीडम, बहुत सारा नाम सम्मान और अपने साथ सैकड़ों हजारों जिंदगियां बदल सकता हूं, वो इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती. अगर ये लोग निगेटिव हैं तो इसलिए क्योंकि इनको अभी पूरी जानकारी नहीं है. yes. पूरी जानकारी होगी तो ये भी पॉजिटिव होंगे. तो मोहित लगे रहो 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 अपन लगे रहे. लेकिन भाई बड़े स्पेशल कमेंट आना शुरू हो गए. मैं लोगों के पास जाता था और मैं लोगों को प्लान दे. अच्छा आपके पास एक अपना ऑरा होता है ना, आपका एक लेवल है, तो आपका उठना बैठना उन्हीं लोगों के साथ है. तो पहले मैं मेरे उठने बैठने वाले बड़े लोगों के पास में गया. मैंने उन्हें जाकर बोला, वो सारे ऐसे लोग थे, बोले यार काम करना है तो कुछ ढंग का कर. ये 10,000 नहीं 10 लाख लगवा, लेकिन कुछ ढंग का काम कर. मुझे 10,000 की ज्वाइनिंग देने वाले 10 लाख देने वाले थे, लेकिन वो बोलते थे काम कुछ ढंग का कर. मैंने बोला 10 लाख की ज्वाइनिंग का क्या करूंगा मैं? जिस आदमी को बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं, जो मेरे ओबलाइज करके 10 लाख दे रहा है, मुझे नीचे ऐसी ज्वाइनिंग, बाहर में गए ऐसी ज्वाइनिंग नीचे. अपन धंधा करेंगे तो जब सामने वाले को 10 लाख नहीं 10,000 डलवाएंगे, 20,000 डलवाएंगे, 50,000 डलवाएंगे, जितने की शॉप पे बनवाएंगे, जितना खिलाएंगे, लेकिन वही करवाएंगे दोस्तों जो सही है और एथिकल है. फिर जब मैं इनसे मिलकर जाता था ना, मैं इनसे मिलकर गया तो पीछे फिर कमेंट आने सुनाई देने शुरू हुए, पागल हो गया मोहित, पागल हो गया, पागल. आपको भी बोले क्या पागल? आईटीसी बनोगे. अच्छा अपन उससे भी बड़ा पागल है, मालूम क्यों? अपन ने अपनी आईडी का नाम रखा हुआ है मैड एसोसिएट्स. लिटरली आई एम इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर. मेरी एक आईडी मैड एसोसिएट्स. मैड एसोसिएट पागलों है पागल है. और अगर पागल बन के ही इधर खड़े हैं तो अपन पागल ही अच्छे हैं. अच्छा फिर मैंने बोला ये साला अपना लेवल वाले मैच नहीं हो रहे, नीचे लेवल पे घुसते हैं. अपन नीचे लेवल पे जाना शुरू हुए, प्रोस्पेक्टिंग शुरू करी, नीचे लेवल वालों से उठाते लोग. तो नीचे लेवल पे ना मुझको ऑफर मिलने शुरू हो गए. ऑफर आते थे मुझको. लोग बोलते थे बढ़िया है काम, बढ़िया है, मैं फॉर्म भर देता हूं, आप मेरे लड़के की नौकरी लगवा दो. ये कैसी भाई डीलिंग हुई? मैं फॉर्म भर देता हूं, आप फोन कर दो के को, बोलो नौकरी लगवा दो.
भाई ये डीलिंग ना मुझे समझ में आया। मैंने बोला भाई नौकरी करेगा, 1.5 शिफ्ट हमारे यहाँ लगती है, 8x4 1.5 शिफ्ट परिवार लगती है, 12-12 घंटे बेचारा घर से निकलेगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, 8,000 10,000 के लिए इतनी मेहनत करेगा, और मैं इतना बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, क्यों? उसको बिजनेस करवाओ, साल 2 साल 3 साल में सेटल होगा, लाइफ टाइम सेटल हो जाएगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन नौकरी तो पक्का काम है ना। अपन जो कर रहे कच्चा, वो 8-10 हजार की दिलवा दो, हम फॉर्म भर देते हैं, आप नौकरी दिलवा दो। अच्छा, मंत्री जी से सिफारिश करवा के नौकरी दिलवा दो। मतलब अजीब अजीब हो रहा था। एक सबसे फेवरेट डायलॉग कई जगह से आया, खत्री जी का बेटा। हमारे शोरूम का नाम है खत्री बूट हाउस। लोग खत्री जी बोलते हैं। लोगों ने एक स्पेशल कमेंट मारा, खत्री जी का लड़का एक कंपनी पकड़ लाया है, दना दना के लोगों को, बना बना के लोगों को जोड़ी पड़ा है, जोड़ी पड़ा है। पूरे शहर में भाई अपन फेमस हो गए, खत्री जी का लड़का एक कंपनी पकड़ लाया। अपन कई लोगों के पास गए, अपने बोले भाई बिजनेस करो। कुछ होता ना आपके मुंह फट टाइप के, अबे हमको तो टोपी मत पहनाओ, अब हम ही मिले हैं, हमें अपन तो घर के ही है ना भाई, तो अपन को टोपी मत पहनाओ, किसी और को टोपी पहनाओ। आप कौन बोलता क्या? सही जा रहे हो? ITC जाओगे? लोगों ने बोला ये हमारे स्टैंडर्ड का काम। साले वो बोल रहे थे जिनका खुद का कोई स्टैंडर्ड, वो मुझे बोल रहे थे ये हमारे स्टैंडर्ड का काम है। बोला अरे मेरा स्टैंडर्ड इतना कब से, मतलब मेरे स्टैंडर्ड का काम है, तेरे स्टैंडर्ड का काम ना है। कोई बात नहीं, बहुत कमेंट आए, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। लोगों ने अफवाह उड़ा दी, इसका फोन मत उठाया। आप भी कॉल कर रहे हो क्या? लोगों को फोन नहीं उड़ा रहे हैं? ITC जाओगे भाई, सारे सिम्टम मिल रहे हैं, ITC जाओगे। पापा के कुछ खास दोस्त थे, स्पेशली फोन करके उन्होंने मुझे घर बुलाया, रात में घर आओ। घर गया, बैठकर उन्होंने मुझे समझाया, उम्र देखो पापा की, उम्र देखो, क्या कर रहे हो ये सब, कुछ स्टेटस का काम करो, तुम बैग लेकर जाओगे लोगों के पास, लोगों से तुम मिलोगे, लोगों बात में बातें हो रही हैं। अब मैं टॉक ऑफ द टाउन बन गया था, मार्केट का टॉक ऑफ द टाउन, छोटे से शहर टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। लोग मुझे समझा रहे थे, और जब इतना समझाते हैं ना फिर दिमाग कहता था कभी कभी फंस गया क्या, लेकिन दिल बोलता था लगे रहो। फिर मजेदार फील्ड चैलेंज। अच्छा, कई लोगों को मैंने बात करते हुए देखा, तुम्हारा क्या है, तुम तो ITC बन गए क्योंकि करोड़पति घर से थे ना। अरे करोड़पति घर से थे तो इन्होंने हमको ITC थोड़ी ना बनाया था, शुरू में बनाया तो डिस्ट्रीब्यूटर था। तुम्हें क्या लगता है कोई यही तो खेल है इस प्लेटफॉर्म का, ना तुम्हारी एजुकेशन, ना तुम्हारा पास्ट, ना तुम्हारा कोई चीज मैटर नहीं करती। ये जितने सामने तुर्रम खान पूरे भारत के बैठे हैं ना, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बनकर शुरू हुए। बल्कि मैं करोड़पति घर से था तो मेरे लिए करना उतना ही मुश्किल था। क्यों? अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल थी, एयर कंडीशन शोरूम, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन बंगलो, एयर कंडीशन ऑफिस। फील्ड में उतर गए, नो AC, ओनली BC। हालत खराब हो गई, और दिखाने के लिए सक्सेस भी नहीं थी। अभी तो किसी के सामने सिर्फ हार्वेस्ट की डायरी रख दो ना, ढंग से दिखा दो, तो फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हार्वेस्ट की डायरी।
राजेश को डायरी तो है ना आपके पास? यस। और नहीं हो तो सर बाहर लगवा दो प्लीज डायरी। ये सब हमारे वो हथियार हैं, हमारे डायरी, हमारे टूल, हमारा हार्वेस्ट के पेन, ये हमारे जितने भी टूल्स हैं दोस्तों, ये हमारे बिजनेस के वो हथियार हैं जिससे फील्ड में जाकर जंग जीती जाती है। और कोई दूसरी डायरी नहीं चाहिए, कोई दूसरी डायरी 500 की नहीं, 5000 की नहीं, 50,000 की भी होगी ना तो वो नहीं दे सकती दोस्तों जो हार्वेस्ट की डायरी दे सकती है, क्योंकि वही सक्सेस दिखाती है। लोगों का विश्वास बहुत कम था, अब तो विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सक्सेस बढ़ने लगती है तो विश्वास बढ़ने लगता है। टीम में विश्वास गदर में है इस वक्त, हाँ? लेकिन उस वक्त ना गेस्ट को विश्वास था, ना डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास था, ना टीम को विश्वास था, किसी को विश्वास होता ही नहीं था। अरे दोस्तों कितनी रातें रिजर्वेशन, क्योंकि जब हमने बिजनेस बढ़ाना शुरू किया ना तो रीवा हमारा होम टाउन था। अच्छा, मेरे दिमाग में बिजनेस का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर थे। कुछ लोग होते हैं बोले बिजनेस शुरू करेंगे बंबई में, आज ज्वाइन करेंगे बंबई और कल बोलेंगे अपलाइन को सर राजस्थान चलो मेरे साथ। क्यों राजस्थान? बोले सर उधर मेरे कॉन्टैक्ट्स है। तो इधर क्या कर रहा है इतने दिन से जो तू इधर है? उधर मेरे पास सॉलिड लोग हैं, मां कसम आज तक मैं सॉलिड आदमी, लिक्विड आदमी, गैस आदमी सब बोले वो इधर तो धंधा ठीक चल। पटेल साहब आप मेरे साथ एक बार राजस्थान चलो, हिला देंगे। और राजस्थान वाले चक्कर में बंबई आते हिला देंगे। सर हिलेगा कब समझ? जिधर हो हर जगह लोग हैं। अच्छा, कई लोगों को मालूम क्या लगता है, you don't actually understand. Actually, the field in which we are working now, that is not an appropriate field for network marketing. Because people are too busy here. It's not appropriate field. You need to do a business in B-class city. You must go to small centers. Then you must go and build your business. Because Bombay, Calcutta are not that type of city which can blow the business of network marketing. हर आदमी को अपनी फील्ड बहुत नेगेटिव दिख रही है। मेरी फील्ड के लोग थोड़ा नेगेटिव। आजा हमारे मैम पे आजा, घेर ले भाई उधर आके। किधर भी फील्ड नेगेटिव नहीं है, किधर भी फील्ड पॉजिटिव, सब जगह फील्ड एक ही जैसी है। सिर्फ आपका काम करने का तरीका फील्ड को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। उसी नेगेटिव फील्ड से मेरा टीसी नहीं हो रहा है। चाचा चौधरी डायमंड बन गए। उनको लोग अच्छे नहीं लगाए, उनकी किस्मत अच्छी थी। आज के बाद किसी से मत बोलना। और जब आप किसी की किस्मत पर कमेंट करते हो ना तो उस बेचारे का किए हुए पूरी मेहनत, पूरे डिसीजन, सारी चीजों की आप ऐसी तैसी कर लेते हो। किस्मत नहीं होती दोस्तों। यस। और होती भी होगी तो 2-4% आपके कर्म पर ही चलती है किस्मत। सब कुछ आपका हार्डवर्क होता है, सब कुछ आपकी नियत होती है, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल दो कर रहा था, रिवा सपना, सीधी सिग्नोरी, शेडो, फिर धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, कटनी जोधपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर भोपाल, फिर इंदौर, फिर रायपुर, फिर छत्तीसगढ़, फिर इलाहाबाद, फिर बनारस। मैं बिजनेस धीरे बिजनेस बढ़ा रहा था। और जैसे जैसे मेरी बिजनेस बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे फील्ड के चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे थे। सब कुछ बढ़ रहा था दोस्तों। रिजर्वेशन नहीं मिलते थे, एकदम से प्लान बन जाता था, कोई बोलता था सर आ जाओ, एकदम से प्लान बन जाता था, एकदम से जर्नी के लिए भाग जाते थे। और एक बात मैं और बताऊं दोस्तों, मैंने आज तक एक चीज का हमेशा नियम रखा, मैंने मेरे पहले बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कभी क्लब नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हुआ करती थी तो मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से फील्ड करने जाता था। शुरुआत की फील्ड दोस्तों मैंने बुलेट में बैठ कर करी है। बुलेट से बैठा करता था पीछे, 40, 50, 70 किलोमीटर जाया करता था। जब अपनी गाड़ियां खरीदना इसी बिजनेस से शुरू करी ना दोस्तों, तभी मैंने बिजनेस को करना शुरू किया और गाड़ियां चमकानी शुरू करी। अपने पुराने बिजनेस की गाड़ी कभी सिलसिला पता चमकाई। बहुत टफ जर्नी झेली, बहुत टफ जर्नी। फोटो है मेरे पास, कभी निकालूंगा। इस बार तो बहुत अपन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में थे ना दोस्तों। रिजर्वेशन नहीं मिलते थे, बाथरूम के बाहर अपन भी पड़े आए।
अपन भी आए, खूब आए। एकदम से फोन आ गया दिल्ली पे प्रोग्राम, एकदम से फोन आ गया बंबई पे प्रोग्राम, एकदम से फोन आ गया यहाँ ट्रेनिंग है। अपन पैशनेट थे, अपन भाग रहे हैं, बहुत टफ जर्नीज करने को मिली। और एक बात बताऊं, हो सकता है आप भी बोलोगे तो क्या, मैं भी टफ जर्नीज कर रहा हूं, मैं भी बाथरूम के बाहर बैठ कर आया हूं। माफ करना, लेकिन भाई मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं एयर कंडीशन में रहने वाला आदमी था, इसलिए मेरी जर्नी तुम्हारी जर्नी से बहुत ज्यादा टफ बीत रही थी, क्योंकि मैंने कभी ये सब चीजें ऐसे लेवल से झेली नहीं थी। लेकिन एक पैशन था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, एक पागलपन था लोगों की जिंदगियों को बदलने का। ये दिन झेल रहे हैं, वो दिन भी आएगा। आपको एक और चीज बताऊं तो एक नुस्खा देकर जाता हूं पीपीएसएस का। मैंने बड़ी तैयारियां करी इस बार पीपीएसएस के लिए। 7 दिन का टाइम मिला, 7 दिन मैंने सारे काम छोड़कर और मैं पूरा भिड़ा रहा मेरी टीम के साथ, फोटोग्राफ निकाले करे। एक बात बताऊं, आपकी जिंदगी के अब जो टफ मोमेंट्स आते हैं ना, फोटो कैप्चर करो, एक दिन तुम्हारा भी पीपीएसएस बनेगा। yes! अरे बात बताता हूँ बिजनेस की स्पेशलिटी, ये बिजनेस के अंदर पेन नहीं दिखाए जाते, धंधे में, इस बिजनेस के अंदर अभी पेन नहीं दिखाए जाते। शुरुआत के अंदर कई लोग होते हैं बिजनेस के अंदर जुड़ते लोग अपने पेन दिखाने, हम तुम मर गए कसम से, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, 7 दिन से सोए नहीं है, 3 दिन से खाए नहीं है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम गेस्ट के पास जाते हो ना, वो बोलता है देख नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद आदमी की हालत कैसे हो जाती है, देख तू भाई कितने पसीने में भी रहता है ना, तो गेस्ट के पास एकदम पसीना छाड़कर डिंग 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 ये पहुंचा कर। बिजनेस की जरूरत है, धंधे की जरूरत है। ये बिजनेस के अंदर पेन नहीं बताए जाते, आपके पेन तब बताए जाते हैं दोस्तों जब आप सक्सेस हो चुके हो। उसके बाद लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे तुम्हारा दुख दर्द सुनने के लिए, लाइन लगाकर। लेकिन उससे पहले पेन नहीं बताओ, उसके पहले ये बताओ कि किन पेन्स को पार करके तुम तुम्हारी शानदार जिंदगी चाहते हो जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, वो बताओ। टेल योर स्टोरी का पार्ट। प्रोडक्ट नहीं थे, इतने पीयूसीज हो गए, इतने इंडिया शॉपी हो गए, तब कुछ नहीं थे प्रोडक्ट हमारे पास में। दिल्ली बंबई जाना पड़ता था प्रोडक्ट उठवाने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए पूरा इंडिया घूमा है मैंने। तो ट्रेनिंग नहीं होती थी, ट्रेनिंग लेने के लिए पूरा इंडिया घूमा। दोस्तों मेरे अंदर लर्निंग का बड़ा पैशन था, मुझे बड़ा मजा आता था ट्रेनिंग, इतना एक्साइटमेंट मुझे रहता था ट्रेनिंग का। मैं ट्रेनिंग लेने के लिए चेन्नई तक गया, जिधर हिंदी इंग्लिश में ट्रेनिंग नहीं होती थी। लेकिन अपन को एक चीज एक प्रोग्राम में समझ में आ गई थी। सलिल सर ने एक बार एक वर्कशॉप हमारी टीम का किया जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, और उसमें उनकी एक पीपीटी थी जिसमें लिखा था लर्निंग, और उन्होंने बोला लर्निंग में ही छुपी है अर्निंग। और अपन ने वो गांठ बांध दी। उन्होंने बोला बस अपन को सीखना, अर्निंग करनी है तो लर्निंग करनी है, लर्निंग अपन अटक गए लर्निंग पे। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अटक जाता है ना तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता, अटक गई लर्निंग। अपन इतने एक्साइटमेंट में अपन को पता चला कि एक अभी प्रोग्राम होने वाला है चेन्नई के अंदर। अपन चेन्नई पहुंच गए प्रोग्राम के अंदर, भाई साहब 60-70 लोग बैठे थे। अपन 36 घंटे की ट्रेन के बाद चेन्नई पहुंचे। चेन्नई ट्रेन लेट, स्टेशन से सीधे उतरे, हालत खराब, पसीना पसीना, चेन्नई की गर्मी, और भागते भागते सीधे हॉल के अंदर पहुंचे तो पता चला अरे यहाँ तो हिंदी इंग्लिश में होती नहीं है। मुंडे के रखा पोट राड पुणे निंडे पड़ सर। एक इको स्पोर्ट है सर, क्या मारुति इको सर मारुति इको लिखा है ना। मेरी राइटिंग आज तक मैं समझता था खराब है, आपने मुझे पार करा। MH04ET4362 MH04ET4362 जिसकी भी गाड़ी है वो प्लीज बाहर जाकर क्लियर कर रही है, पुलिस वालों ने हल्ला मचा कर रखा हुआ है। प्लीज रिक्वेस्ट MH04ET4362 एंड बूढ़े के बड़े बड़े नोड्रे MH04ET4362 आंध्र मुद्रे पुलिस एक बात बताओ, सीखने के लिए भावनाएं चाहिए, शब्द कुछ नहीं होते, सीखने के लिए माहौल चाहिए। अरे बताओ
today learning is very easy. We can get a lot of learnings from YouTube also. Yes. बहुत सारी लर्निंग YouTube पे मिल रही है. लोग बोलते हैं प्रोग्राम में जाने की क्या जरूरत है, YouTube में लर्निंग ले लो. लर्निंग और सीखना, एक बात समझो, मैटर कभी ये नहीं है कि आप क्या सीख रहे हो, मैटर ये है आप कहां सीख रहे हो. एक बात बताओ, I love books and I love programs. क्यों? बुक्स आपको अपने अंदर तक लेकर जाती हैं. एक से एक ऑथर आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए. दीपक भाई, Yes. निदेश से ऑथर के बारे में हमारे अपनी टीम से अपने लोग हैं. दोस्तों, बुक्स आपको अपने अंदर तक लेकर जाती है और लर्निंग माहौल की होती है. आपको क्या लगता है जब आप आज शाम को या रात में यहां से बाहर निकलोगे तो जो आपने सुना है बस उसका इफेक्ट रहेगा कि इस माहौल का इफेक्ट रहेगा? माहौल का इफेक्ट रहेगा. माहौल का इफेक्ट रहेगा. और जो चीज आपको एक माहौल में सीखने का मौका मिलता है वो कभी भी कोई बुक या कोई YouTube या वो नहीं दे सकती. इसलिए दोस्तों, जिंदगी में मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप सब जगह सीखिए, लेकिन नेवर मिस एनी प्रोग्राम्स. एंड कुंड चिन्नय्यन टुंगरन मुंडरियन एंड पौधे, ये मत पूछना कौन सी भाषा है, अपन को भी नहीं मालूम है. लोग सोच रहे हैं अच्छा बड़ा स्मार्ट आदमी था, चेन्नई तक गया तो चेन्नई की भाषा समझ आया, और चेन्नई वाली परेशानी भाषा कौन सी बोल रहा. एक और हिस्ट्री में आऊं, प्रोग्राम के लिए मैं निकालूं अभी ढूंढ के. प्रोग्राम के लिए एक बात मेरा कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग रहता था. प्रोग्राम पे मैंने बोला पहुंचूंगा मतलब पहुंचूंगा. आज तक मेरे नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के इतिहास में सिर्फ 2 बार मेरे प्रोग्राम कैंसिल हुए दोस्तों. एक बार मेरे नन्नू राजा जी हैं, वो बहुत सीरियस थे, वो आईसीयू में जा चुके थे. मेरा इलाहाबाद पर प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम मेरा कैंसिल हुआ. दूसरी बार दोस्तों मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं आईसीयू में एडमिट हो चुका था. सिर्फ 2 बार इलाहाबाद के ही प्रोग्राम मेरे कैंसिल हुए. वरना मैंने कभी किसी को कमिट किया प्रोग्राम में आने के लिए तो मैंने मेरा कभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया किसी भी कंडीशन में. बिजनेस टाइम को लेकर बड़ा पंक्चुअलिटी था, बड़ा प्रोग्राम्स के लिए. दोस्तों, मैं सड़क में मैंने कपड़े चेंज किए. अपन पहुंच जाते थे, प्रोग्राम में एंट्री करनी है, 15 मिनट के बाद में एंट्री. अब क्या करना है, टाइम ही नहीं है, जल्दी करो. अपन सड़क में ही उधर खेत के किनारे खड़े होकर भाई टाई पहन रहा है, पैंट डाल रहा है, कोट वोट डाल रहा है, और अपन ऐसे प्रोग्राम में एंट्री मार देते थे. अपन को कोई नखरा नहीं था, पहले होटल जाएंगे फिर तैयार होंगे फिर आए. प्रोग्राम इस प्रोग्राम. ट्रेन में मैंने कपड़े चेंज किए, एयरपोर्ट पे कपड़े चेंज. भाई साहब, मैंने प्लेन के बाथरूम में कपड़े चेंज किए. तो हिल के उधर दिखा दे. अपन अपने कैरी लगेज में लेकर गए. तू भाई जिधर बैठ के ढंग से उठ नहीं पाता है ना, अपन ने उधर भी दाढ़ी बना के कपड़े चेंज करके भी अपन के बाहर निकले. क्यों? पैशन था. टाइम दिया है तो डिले नहीं करूंगा, डेट दिया है तो कैंसिल नहीं करूंगा. ये बिल्कुल क्लियर था अपन को. क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि नहीं. मुझे एक चीज मालूम थी कि दुनिया के अंदर अगर बिजनेस का सबसे बड़ा रोल प्ले है तो वो आपका कमिटमेंट है. कमिटमेंट खराब नहीं होना चाहिए. कोई सिस्टम नहीं था तब. सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि कोई सिस्टम नहीं था. आज तो हम सब इतने लकी हैं, सब लोग अपने अपने सिस्टम्स बना रहे थे. बहुत शानदार, इंडिया में बहुत सारी टीम्स ने, टॉप लेवल ने बहुत सारे सिस्टम्स बनाए. बेस्ट पार्ट क्या है, हम सबके पास हमारा बिजनेस सिस्टम है, लेकिन वी हैव अ मदर सिस्टम दैट इज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी. और मदर सिस्टम अब जुनून है कि हमसे ऊपर, हमसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं हमारे बिजनेस को सर्व करने के लिए, हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए. लेकिन उस वक्त दोस्तों कुछ नहीं था, हालत बड़ी खराब थी. खराब हालत में रोज मेंटली टूटता भी था, मेंटली उठता भी था, मेंटली टूटता भी था, मेंटली उठता भी था. वो डायलॉग बाजी चारों ओर से हो रही थी, फील्ड के चैलेंज आ रहे थे. दिमाग में कभी कभी बातें आती थी, लेकिन फिर दिल बोलता था. लगे रहे अपन, छोड़ा नहीं भाई, छोटा नहीं. दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अच्छी सिस्टम है अपने साथ. दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है हम. फ्यूचर माई लाइफस्टाइल है, फ्यूचर हार्वेस्ट है, फ्यूचर माई लाइफस्टाइल है, फ्यूचर हार्वेस्ट है. लगे रहो. अरे बड़े अजीब अजीब चैलेंज आ रहे थे. लोग मेरे फोन कॉल्स अवॉइड कर रहे थे.
लोग मीटिंगों के लिए नहीं आ रहे थे। कई बार ऐसा होता था दोस्तों कि वो मुझसे प्रॉमिस करते थे लेकिन वो प्रोग्राम के लिए नहीं पहुंचते थे। अंदर वो सब आपके साथ भी हो रहा है क्या ऐसा? मैचिंग है आईटीसी का। एक बहुत मजेदार मेरी विजिट हुई, आपके साथ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ हो, और नहीं हुआ है तो भगवान से नाम जल्दी हो तुम्हारे साथ। मुझे फोन आया मेरी टीम से, मैंने जो ज्वाइन कराया, बोले सर मैंने बात करी है सिवनी मेरा एक बहुत अच्छा सेंटर है, रिपैरिटी हो मेरी बात है। सिवनी से फोन आया, बोले सर 25 लोग तैयार हैं जुड़ने के लिए, बस आप एक बार आ जाओ। इधर एक दो जोड़ने में अपन 25 एक साथ 25 अपन ने सारे काम धाम छोड़े। दोस्त का बर्थडे था छोड़ दिया, मुंह फुला लिया। 3 महीना मेरे सरदार ने मेरे से बात ना कर, अपन सब छोड़ छाड़ के भागे। 25 लोग उधर तैयार थे, एक भी नहीं जुड़ा यार। अपन जितने ताव में गए थे वो पूरा फुग्गा फूल करके आपको वो तो उधर जाएंगे, फिर इधर टीम को बताएंगे, बोलेंगे ये देख मैं नई टीम बना कर आया सिवनी में, ये देख देख तेरा शाहरुख खान अप्लाई। शाहरुख खान अप्लाई की उधर लग गई, एक आदमी जुड़ा नहीं। ऊपर से जो लीडर को लेकर गया था उसके घर वालों ने भी उसको समझा दिया, ये सब काम तेरे बस की बात की, तू छोड़ दे। अरे पापा अपना बच्चा बचाएगा दूसरे के बच्चे बचाएगा। 25 तो ना जुड़ रहा है, अपना जो जुड़ा है वो भी छोड़ के भाग रहा है। फिर पूरे रास्ते इसी को कहीं इनका भरोसा बहुत था लेकिन मुझको, जो लोग ने मेरे साथ टाइम गुजारा रहा, जिनको भी मैंने ना रेगुलर प्रोग्राम ले जाके अटेंड कराए। टिके मालूम कौन? सब सारे छोड़ भाग गए। टिके सिर्फ वही भाई जो रेगुलर प्रोग्राम से कनेक्ट थे, बाकी सब लोग गए। वही टिके जो रेगुलर प्रोग्राम से कनेक्ट थे। तो टीम को रेगुलर प्रोग्राम से कनेक्ट रखो, टीम को रेगुलर हर प्रोग्राम से कनेक्ट रखो, तो टिके रहे। अपन ने 100-200 लोग हैं। चंचल सर का मेगा सेमिनार कर रहे हैं अपन। तब चंचल सर का मेगा सेमिनार होता था 100 लोगों का। चंचल सर आ रहे हैं, शानदार तैयारियां, माला फूल गद्दा, ये ड्रामा वो, ये कुर्सी वो, आएंगे तो यहां से ब्लास्टर फोड़ेंगे फटाक। सब तैयारियां चल रही हैं। 10 लोग पहुंचे प्रोग्राम में। अब अपन इसी में परेशान, वो 10 को छोड़ा, अपलाइन के सामने तो फलूदा हो गई। अपलाइन सोच रहा है ये तो बहुत ही ऐसे बोलेगा 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन अच्छी चीज क्या थी अपलाइन की, मेरे अपलाइन ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया। बोला कोई बात नहीं, तू लगा रहना, कुछ गलती हुई होगी, क्या हुई होगी वो बैठते करते, फिर हम लोग डिस्कशन करते थे, फिर रास्ते निकलते थे। 100-200 लोगों के प्रोग्राम कितनी बार ऑर्गेनाइज हुए और 10-10, 20-20 लोग पहुंचे, प्रोग्राम फेल हो गए।